सुप्रभात छात्रों, आज मैं डॉक्टर संतोष वत्स आपके समक्ष मियां नसरुद्दीन पाठ जो कृष्णा सोपती द्वारा रचित है इसका साथ आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। छात्रों, पाठ पढ़ने से पहले हम लेखिका का कवि परिचय पढ़ेंगे, इनके जीवन फीचर के बारे में जानेंगे। एक महिला कथाकारों में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली कृष्णा सोपती का जन्म 18 जनवरी सन 1925 को पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली में हुई। इनका संबंध दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग से भी रहा। इन्हें साहित्य अकादमी से अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्हें साहित्य अकादमी ने महत्तर सदस्यता भी प्रदान की। इनकी रचनाएं हैं छात्रों, इन्होंने अनेक कहानियां, उपन्यास, रेखाचित्र आदि लिखे हैं। इनकी रचनाओं में निम्न मध्य वर्गीय जीवन की विभिन्न विसंगतियों को यथार्थ के धरातल पर उजागर किया है कि जिस प्रकार मध्यम वर्ग, जो निम्न मध्यम वर्ग है, जीवन गुजारता है, उसी की सच्चाई को इन्होंने अपने काव्य में उतारा है। इन्होंने कई उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, संस्मरण लिखे, शब्द चित्र लिखे। अब हम छात्रों कृष्णा सोपती जी की भाषा शैली पर चर्चा करेंगे। कृष्णा सोपती की भाषा शैली बहुत सहज, सरल, भावों के अनुकूल है। मियां नसरुद्दीन एक खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र है, इसलिए इनकी भाषा में उर्दू के शब्दों की अधिकता है, जैसे फरमाइए, अंदाज, तकलीफ, मरहूम, पेशा आदि। कहीं कहीं तो पूरा वाक्य ही उर्दू भाषा में हुई, जैसे कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। मुहावरों के प्रयोग ने इनकी भाषा में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। इनकी शैली मुख्य रूप से वर्ण प्रधान है, किंतु उसमें चित्रात्मकता एवं संवाद है। कहीं कहीं काव्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं, जैसे हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टे तो आंच देना न सीखते। तो इनकी भाषा शैली अत्यंत व्यवहारिक तथा रोचक है। अब हम मियां नसरुद्दीन का पाठ का जो सार है वो जानेंगे। पाठ का सार हम इसलिए आपको बताते हैं छात्रों, जिससे आपको पाठ को समझने में कोई दुविधा न हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो। कृष्णा सोपती द्वारा रचित जो मियां नसरुद्दीन, जो इसका पात्र है, कैरेक्टर है, एक शब्द चित्र है। इसमें लेखिका ने एक खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है, बताया है, दिखाया है। नानबाई विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने और बेचने वाले लोग कहते हैं। छात्रों, अब आपको पता चला नानबाई को होते हैं विभिन्न प्रकार की जो रोटियां बनाने की कला में निपुण होते हैं, उनको नानबाई कहते हैं। एक बार लेखिका दोपहर के समय जामा मस्जिद की तरफ मटिया महल के गड़िया मोहल्ले की ओर जाती है। वह एक सामान्य सी अंधेरी दुकान पर आटे को गूंथता हुआ देखकर रुक जाती है, जहां पर मियां नसरुद्दीन आटे को गूंथ रहे थे। एक अंधेरी सी कोठरी थी, छोटी सी दुकान थी, जिसमें मियां नसरुद्दीन आटे को गूंथते हुए देखते हैं और लेखिका वहीं पर रुक जाती है। वह सोचते हैं कि शायद सेवइयां बना रहे हैं। उनको ये नहीं था कि यहाँ पर कितने प्रकार
प्रकार की रोटियां बनती हैं वो देखने के लिए वहीं पर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, परंतु पूछने पर उसे पता चलता है कि यह तो खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। छात्रों, उनको 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी। लेखिका जब दुकान के अंदर देखती है तो मियाँ नसरुद्दीन चारपाई पर बीड़ी पीते हुए दिखाई देते हैं। वे अच्छी उम्र के पक्के कारीगर दिखाई देते हैं। लेखिका को ग्राहक समझकर उसे बुलाते हैं। ग्राहक क्या होता है? खरीदने वाला। उनको लगता है कि हमारी रोटी को खरीदने के लिए कोई आया है, तो वह झिझक कर उनसे कहती है, उनको हिचक होती है, कुछ शर्म होती है, फिर भी वो डरते डरते सहमे सहमे लेखिका उनसे पूछती है कि यदि आपके पास समय हो तो कुछ सवाल पूछें। मियाँ नसरुद्दीन ने शाही अंदाज में हाँ कह दिया कि जैसे बड़े राजा लोग या नवाब लोग अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए करते हैं, तो उन्होंने भी चारपाई पर लेटे लेटे छात्रों उनको बोला कि हाँ आ जाओ। साथ ही यह भी पूछ लिया कि कहीं वह पत्रकार तो नहीं, क्योंकि वे अखबार निकालने और पढ़ने वाले दोनों को बेकार व्यक्ति समझते। ये किसकी बात है छात्रों? मियाँ नसरुद्दीन क्या समझते थे कि जो अखबार वाले हैं, चाहे वो लिखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, वो बेकार के हैं, इसलिए इधर उधर फिरते। लेखिका उनसे पूछती है कि उन्होंने अनेक प्रकार की रोटियां जो पकाने की शिक्षा है कहाँ से प्राप्त की? मियाँ ने उत्तर दिया कि यह तो उनका खानदानी पेशा है कि जो हमारे दादा हैं, परदादा हैं या नाना हैं, वो सब यही काम करते थे। यह कार्य उन्होंने अपने पिता से सीखा है, जो उनके पापा थे उनसे उन्होंने वो काम सीख लिया। पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने यह जो काम है वो संभाल लिया है। उसके पिता मियाँ बरकत शाही, उनके पिता का नाम था छात्रों बरकत शाही नानबाई, उनके जैसे हम गोत्र लगाते हैं पीछे, ऐसे वो लगाते हैं। गड़िया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके जो दादा थे उनका नाम था आला नानबाई। मियाँ कल्लन के नाम से वो जाने जाते थे। लेखिका ने जब उनसे पूछा कि आपने अपने पिता अथवा दादा की कोई शिक्षा याद है, तो मियाँ ने उत्तर दिया कि काम करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं। जब तक हम किसी काम को करके नहीं देखते, हमें वो काम नहीं आएगा, चाहे वो शिक्षा किसी की भी है, चाहे वो जीवनी है या किसी के बारे में कुछ भी है, जब तक आप उसको साक्षात्कार नहीं करोगे या आप उससे नहीं मिलोगे या उसकी शिक्षाओं पर आप खुद को अपनी तरफ रख कर नहीं देखोगे, आपको वो काम छात्रों नहीं आएगा। चाहे वो हम ईमानदारी की बात लेते हैं या मधुर वाणी की बात लेते हैं, हम कहने में कहते हैं हम मधुर वाणी बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये सब कहीं सुनी बातें हैं छात्रों। जब तक हम उसको नहीं अपनाते, हमें उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं पता चलता। इस पर लेखिका फिर पूछती है कि अब आपने यह काम करना शुरू किया था, तो आपके पिता ने आपको कोई सीख तो दी होगी। इस पर मियाँ कहते हैं कि जिस प्रकार एक शिक्षक बच्चे को अलिफ बे जीम पढ़ना सिखाता है। अलिफ क्या होता है छात्रों? वर्णमाला का फर्स्ट वर्ड जो होता है अ आ ई, इसको उर्दू में अलिफ बोलते हैं। जैसे वो टीचर अध्यापक उनको यहाँ से पढ़ना शुरू करता है, ऐसे ही जो हमने नानबाई का काम शुरू किया है, हमने भी यहीं से, हमने सीधा एक साथ रोटी बनानी नहीं सीखी, हमने छोटे छोटे जो पिताजी काम बताते थे या दादाजी बताते थे, वहां से हमने ये करना शुरू किया। आपके पिता ने आपको कोई सीख तो अवश्य दी होगी। इस पर मियाँ कहते हैं कि जिस प्रकार एक शिक्षक बच्चे को अलिफ बे जीम पढ़ना सिखाता है और दूसरी पढ़ाई होती है जिससे बच्चे को विद्यालय में कच्ची पक्की या दूसरी कक्षा में न बिठाकर सीधी जो तीसरी कक्षा में बिठाया जाए। पहले जमाने में क्या होता था छात्रों, जब आपके दादा परदादा पढ़ते थे तो कच्ची पहली पक्की पहली होता था। जैसे आज के ज़माने में प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी,
जब बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है, ऐसे ही पहले होता था, उसको हम कच्ची पहली या पक्की पहली बोलते थे कि पक्के हो गए अब तो, पहली जो कक्षा है इसने पक्की कर। और तीसरी कक्षा में बैठाया जाता है, तो आप बताइए कि उन दो या तीन कक्षाओं का क्या हुआ, तीसरी में ही क्यों बैठाया गया? लेखिका जब इसका उत्तर नहीं दे पाती तो वे स्वयं समझाते हैं कि हमने पहले बर्तन को धोया, पहले उनको क्या बताया गया कि बर्तन को धोना है, फिर भट्टी बनाना कि भट्टी में आग कैसे जलाते हैं, ठीक है छात्रों, आदि सीखा। तो अंत में नान बाई का कार्य हमें सिखाया गया, उसके बाद सिखाया गया। लेखिका ने उनसे पूछा कि आपने खानदानी नानबाई होने की बात कही थी, क्या यहाँ और भी नानबाई है, क्या और भी कोई रोटी बनाने वाले हैं? इस पर मीना ने बताया कि हैं तो बहुत, परंतु वे खानदानी नहीं हैं। उन्होंने कोई पुरानी बात याद करते हुए कहा कि एक बार बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से पूछा था, जो उनके दादा या परदादा थे, उनसे पूछा था कि क्या वे कोई नई चीज खिला सकते हैं। तो बादशाह की आज्ञा से उन्होंने ऐसी चीज बनाई छात्रों, जो ना तो आग में पकी हुई थी और ना ही पानी से बनी हुई। लेखिका के इस चीज के बारे में पूछने पर मियाँ ने केवल इतना कहा कि यह न पूछिए, क्योंकि खानदानी जो नानबाई हैं वो तो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। उन्होंने उसका नाम नहीं बताया कि वो चीज क्या थी, बट ये बताया कि हमारी तो जो हम नानबाई हैं, हम तो कुएं में रोटी बना सकते हैं, कहीं भी। उनके कहने का अर्थ ये था हम कहीं भी खाना पका लेते हैं। इस पर लेखिका ने पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची छात्रों किसको बोलते हैं, खाना बनाने वाले, खाने में भी काम किया था। इस पर मीना ने उत्तर दिया कि यह बात तो पहले ही हो चुकी है। तब लेखिका बादशाह का नाम पूछती है कि उस राजा का तो नाम बताइए कि जिसने आपको ये काम दिया था, जो आपके दादा या परदादा को जो काम दिया था, उस राजा का नाम क्या था? मियाँ नहीं बता पाते, और जब लेखिका बहादुर शाह जफर का नाम लेती है तो मियाँ खोजकर उनको कुछ चिढ़ हो जाती है, खिंच पड़ते हैं वो और कहते हैं कि उन्हीं का नाम लिख लीजिए। अपने आप कुछ नहीं बताया, जब लेखिका ने उनको बताया तो उन्होंने बताया चलो ठीक है, उन्हीं का नाम सोच लिख लीजिए। लेखिका को अपनी ओर टकटकी लगाकर, टकटकी क्या होता है छात्रों, एक नजर से किसी को देखना, देखते हुए देखकर वे अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कहते थे। जो उन्होंने आगे अपने कारीगर लगाए हुए थे, जो काम करने वाले लगाए हुए थे, उन्होंने लेखिका की बात को इग्नोर करते हुए, अनदेखा करते हुए अपने मजदूरों को आदेश दिया कि भट्टी लगाओ। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी, पर कारीगर के बारे में पूछते हैं कि क्या ये आपके शिष्य हैं? मियाँ बताते हैं कि वे 2 रुपये मन आटे को, कि जितना आटा गुथवाते हैं मन के हिसाब से उनको 2 रुपये देते हैं, और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं। मियाँ अपनी भट्टी पर बाकर खानी, शोरमाल, ये छात्रों रोटियों के नाम हैं, किस किस प्रकार की रोटी बनती है, जैसे बाकर खानी, शोरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रोमाली, गाँव दीदा, गजेबान, तुनकी आदि रोटियां बनती थी। 56 प्रकार की, जैसे आपको बताया है कि 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे, उनमें से कुछ के नाम ये हैं। तुनकी रोटी पापड़ से भी अधिक पतली होती है। तिनका जिसको हम हरियाणवी भाषा में बोलते हैं छात्रों, तिनका मीन्स तुनक से ये किया गया है, बिल्कुल बारीक। मियाँ अतीत में हो जाते हैं, उनको अतीत बीता हुआ समय उसमें चले जाते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, जोर से फिर एक सांस लेते हैं कि वह जमाना चला गया जब पकाने खाने की लोग इज्जत करते थे। अब तो तंदूर से नहीं खाई और बस सब समाप्त। लोगों को इतनी जल्दी है कि रोटियां आपको टाइम से नहीं, सिर्फ जल्दबाजी में बनाते हैं कि
हैवी होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए कि ताकि जल्दी बन जाए। मान लो अगर आप पतली पतली रोटी बनाओगे तो 6 खा जाओगे। अगर मैं उसी आटे की 3 रोटी बनाऊंगी तो छात्रों टाइम भी कम लगेगा और मेरा पेट भी जल्दी भर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो चैप्टर है इसका सार यही था। मियां नसरुद्दीन, जो आपको पाठ से ही पता चला है, जो पटन है कृष्णा सोठी के द्वारा रचित है, कि जो मियां जी हैं नसरुद्दीन, उनका ये पेशा था रोटियां बनाने का, और वो 56 प्रकार की कला में निपुण थे। उन्हीं में से ये जो नाम बताए थे मैंने वो लिखवाए। आपको क्या करना है छात्रों, इस पाठ को दोबारा से वीडियो में सुनना है, फिर अपनी बुक से पढ़ना है। अगर कहीं भी कोई आपको समस्या आती है तो जो हमने छात्रों ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है छात्रों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।